हेलो बच्चों। तो हम लोग पहला प्रश्न आज ये सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र श्रीवास्तव है और मैं 12 साल से इस आईटी के फील्ड में पढ़ा रहा था। लास्ट जो इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया हुआ है आपके इंडिया लेवल पे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ। मैं पढ़ाता तो इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन मैं हिंदी मीडियम के लिए कुछ करना चाह रहा था कि हाँ, हिंदी मीडियम के लिए कुछ किया जाए। तो चलिए, मैं ये पहला अभी आपका फिजिक्स का एनटीए का जो टेस्ट हुआ था, जेईई मेन जिन बच्चों ने दिया था उन्होंने पेपर किया होगा। तो हम लोग पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बातचीत हम लोग की ऐसे होती रहेगी, है ना। तो चलिए पहले देखिए कि इस प्रयोग में क्या है कि आपका यहाँ पे कि इस प्रयोग में आपके एक यंग का 2 स्लेट प्रयोग है। तो इसमें कितने उच्चिष्ट बनेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट को लेके। तो बहुत इसमें आपको जो डी का मान दिया गया है, और डी का मान देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि डी का मान 5 λ/2 दिया गया है। डी का मान वैसे लैम्डा से बहुत बड़ा होता है, लेकिन डी यहाँ लैम्डा का केवल 2.5 गुना है। तो यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। तो आप देखिए इसमें क्या आप जानते थे कि 2 स्लिट प्रयोग में एक पर्दे पे यहाँ से एक स्लिट से एक तरंग आई, दूसरे स्लिट से दूसरी तरंग आई, दोनों आपस में टकराई, तो इनके बीच में व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण संपोषी भी हो सकता है, विनाशी भी। अगर संपोषी हुआ तो यहाँ पे उच्चिष्ट बन जाएगा। तो अब वो जो व्यतिकरण होता है वो इस बात पे निर्भर होता है कि यहाँ पे जो ये पथांतर डेल्टा x है ये कितने के बराबर है। ठीक है, ये स्क्रीन की चौड़ाई है, आपका स्लिट की चौड़ाई है d, और ये आप जानते हैं कि ये पर्दा रखा हुआ है इससे कितनी दूरी पर, d पे। तो इस d का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये जो हमें निकालना है पथांतर डेल्टा x, ये डेल्टा x हम सूत्र जानते हैं। डेल्टा x कितना होता है पथांतर हमारा, d साइन थीटा के बराबर। और थीटा क्या होता है, थीटा कुछ नहीं, आप ये जानिए कि ये यहाँ से जो ये वाली ये थीटा एंगल होता है। तो थीटा के अलग अलग मान के लिए हम लोग देखेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट ऐसे मिलते चले जाते हैं एकांतर रूप में। तो अब डेल्टा x बराबर डी साइन थीटा होता है, और हम जानते हैं कि उच्चिष्ट के लिए पथांतर क्या होना चाहिए। अगर तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो ये पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणक होना चाहिए, यानी डी साइन थीटा बराबर आपका कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए ये चीज़। तो अब ये यहाँ से आप देख, तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, डी साइन थीटा, डी की जगह ये रख देते हैं 5 λ/2। तो 5 λ/2 साइन थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, एन लैम्डा के। लैम्डा दोनों तरफ से कट जाएगा और साइन थीटा का मान बच्चों निकल के आ जाएगा 2n/5। अब यहाँ पे आपको समझदारी ये दिखानी है कि साइन थीटा का मान जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 2n/5 का मान भी -1 से 1 के बीच में होगा। दोनों तरफ 5 का गुणा कर दीजिए आप, तो 2n का मान किसके बीच में हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में। दोनों तरफ 5 का गुणा, फिर 2 का भाग कर दीजिए दोनों तरफ, तो n का मान किसके बीच में हो जाएगा, -2.5 से 2.5 के बीच में। अब कितने n के पूर्णांक मान इसको संतुष्ट करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ से दिख रहा है -2, -1, 0, 1 और 2, इतने मान इसके मध्य में होंगे। तो यहाँ n के 5 मान मिले, तो n के 5 मान होंगे जो इस समीकरण को भी क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अब जितने n के मान होंगे उतने ही उच्चिष्ट बन जाएंगे। तो n बराबर कितने उच्चिष्ट बनेंगे, 5। तो कौन सा आंसर है इसका, ये हो गया पहला आंसर, सही हो गया इसका। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, इसको आपको अगर लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए हमको यहाँ कैसा लग रहा है। बाकी मैं पोस्ट डालता रहूँगा, आपको समझ में आता रहेगा। तो ये पहला प्रश्न था आपका पहले टेस्ट का। ठीक है, चलिए देखिए आगे अगले जो प्रश्न आएगा उसकी वो छोटा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, छोटा वीडियो बना रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमको, ये आप देखिए BLP ट्यूटोरियल्स, ये चैनल का नाम है। ठीक है, आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा BLP ट्यूटोरियल्स। देखिए ट्यूटोरियल मत लिखिएगा, एस जरूर लगाइएगा, ट्यूटोरियल्स है, तो आपको ये आराम से मिल जाएगा चैनल।
तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये चैनल है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन पे अगले वीडियो में।